अध्याय 4 से श्लोक नंबर 24। तो आज उसकी चर्चा करने का प्रयास करेंगे। हिज ऑलिनेंस भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज का एक लेक्चर में सुन रहा था इसी भगवत गीता के श्लोक पर। तो वहां से लेकर के हम सारी जो भी कंटेंट है, मैंने महाराज के थ्रू ही सुना है इस श्लोका के बारे में। और जो भी आचार्यों से सुना है, जो भी शिक्षा गुरु से सुना है, उन वो सब से हम प्रयास करेंगे कि थोड़ा बहुत हम आज चर्चा कर पाए। ठीक है, सबसे पहले मंगलाचरण कर लेते हैं। प्रदीप कुमार प्रभु जी, आप कर लीजिए मंगलाचरण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे श्री कृष्णा। जगत गुरु श्री प्रपाद जी की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जलाशलाकया चक्षुरुक्मितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्चं श्रीरूपं साग्रजातं सगन् रघुनाथावन्तितं तं सञ्जीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखाविष्टाञ्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद जी की जय। सभी भक्तों की चरण को झुकना। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी। तो आज का जो श्लोका है, भगवत गीता अध्याय 4 श्लोका नंबर 24, उसके बारे में आज थोड़ा चर्चा करने का हम प्रयास करेंगे। तो इस श्लोका से पहले अर्जुन के बताया गया था, भगवान बताते हैं कि आप जो भी कर्म करते हैं, वो कर्म आपके अगर भगवान की दिशा में होंगे तो वो कर्म इस तरीके से नष्ट हो जाएंगे जैसे कि पानी के अंदर नमक घुल जाता है ना। तो कर्म का सिद्धांत क्या कहता है कि आप भगवान के डायरेक्शन में ही कर्म कीजिए। जो भी काम आप कर रहे हैं भगवान को उसको ऑफर कर दीजिए, है ना। तो क्या होगा, फिर वो कर्म का जो फल है या जो उसका जो रिएक्शन है वो हमें नहीं भुगतना पड़ता है अगर हम भगवान के शरणागति कर देते हैं उसकी। और वो किस तरीके से विनष्ट हो जाता है उसका फल, इस तरीके से विनष्ट हो जाता है कि जैसे कि पानी के अंदर हम नमक घोल देते हैं। आजकल गर्मी का समय है, हम कई बार लेमन वाटर बनाते हैं तो हम पानी के अंदर नमक घोलते हैं, है ना। हर किसी को पता है कि पानी के अंदर अगर नमक घोल दिया जाता है तो वो किस तरीके से घुल जाता है, उसमें एकदम विलीन हो जाता है, हमें दिखता भी नहीं है कि उसके अंदर नमक घुला भी हुआ है। बट अर्जुन इज स्मार्ट। अर्जुन स्मार्ट कैसे हैं, वो कहते हैं कि अगर पानी उड़ गया तो, पानी को अगर वाष्पीकृत कर दिया गया, उसका इवेपोरेशन कर दिया गया, तो नमक तो फिर से नीचे बैठ जाएगा, फिर से दिखने लगेगा नमक है उसके अंदर। तो फिर तो कर्मफल तो ऐसे कैसे रह गए, है ना। तो फिर यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अच्छे से समझाते हैं इस श्लोक के माध्यम से। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, ब्रह्म अर्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्म अग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम
ब्रह्म कर्म समाधिना। तो यहाँ पर ब्रह्म शब्द का इस्तेमाल 6 बार हुआ है। तो पहले तो ब्रह्म का मीनिंग हमें समझना है कि यहाँ पर ब्रह्म का किस लिए यूज हुआ है। एक्चुअली भगवान की 3 अवस्थाएं रहती हैं, 3 अवस्थाओं में भगवान को हम समझ सकते हैं। पहला है ब्रह्म, है ना, जो कि भगवान की ज्योति है। उसको हम, कई लोग मानते हैं कि यही ब्रह्म तक ही है भगवान का जो भी अस्तित्व है, कि जो ज्योति दिख रही है हमें ब्रह्म ज्योति, बस वहीं तक भगवान है, उसके आगे वो नहीं है। एक्चुअली वो तो भगवान की एक कांति मात्र है ना, भगवान के शरीर से जो तेज निकल रहा है वो है ब्रह्म ज्योति। बस पर कई लोग क्या मानते हैं कि बस वही तक भगवान है, वही है भगवान, जो ब्रह्म ज्योति जिसने देख ली बस वही भगवान है। तो कई लोग उनको भगवान मानते हैं, है ना। तो और कोई नहीं है, स्वयं भगवान का ही रूप है वो, है ना। बट कई लोग, ज्यादा लोग क्या करते हैं, ब्रह्म को ज्यादा जानते हैं, परमात्मा को नहीं जानते, भगवान को नहीं जानते, है ना। तो भगवान की दूसरी अवस्था क्या कह सकते हैं हम, परमात्मा, जो कि हर जीव के अंदर विद्यमान होते हैं, जीव के साथ हमेशा रहते हैं। तीसरा इतना ही बड़ा ले रहे भगवान हैं। स्वयं जो है। स्कूल में डाल देते सबका हो जाएगा। अरे बोल, है ना? तो भगवान की 3 अवस्थाएं हम जान सकते हैं। पहला ब्रह्म, तो मोस्टली लोग ब्रह्म के बारे में जानते हैं, ज्यादातर लोग ब्रह्म के बारे में जानते हैं। और अगर ज्यादा नहीं भी जानते हैं कि भगवान के बारे में, अभी स्टार्टिंग ही है, तो मान लेते हैं कि हाँ ब्रह्म ज्योति ही भगवान है, ऐसा मान लेते हैं वो, है ना। फिर थोड़ा और नॉलेज जब होती है तो परमात्मा स्वरूप को समझते हैं, और फिर जैसे और आगे नॉलेज में बढ़ते हैं तो स्वयं भगवान को ऐसे जान पाते हैं। तो 3 अवस्थाओं में भगवान को जाना जा सकता है। तो यहाँ पर जो वर्ड ब्रह्म का यूज हुआ है वो भगवान से अभिन्न है, ब्रह्म का मीनिंग भगवान ही है यहाँ पर भगवान ने ब्रह्म का यूज क्यों किया यहाँ पर, ब्रह्म का यूज इसलिए किया ताकि अभी, ये चैप्टर 4 है एक्चुअली, चैप्टर 4 में ब्रह्म का यूज इसलिए कर रहे हैं कि जो लोग अभी भगवत गीता पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, ब्रह्म के बारे में हो सकता है वो जानते होंगे, है ना, परमात्मा को ना जानते हो, या फिर भगवान के रूप के बारे में ना जानते हो, स्वयं भगवान को ना जानते हो, तो ब्रह्म को तो अवश्य जानते होंगे। इसीलिए भगवान स्मार्टली यहाँ पर वर्ड यूज कर रहे हैं ब्रह्म। क्या कह रहे हैं, ब्रह्म अर्पणम ब्रह्म हवि, ब्रह्म अग्नो ब्रह्मणाहुतम, ब्रह्मेव तेन गंतव्यम, ब्रह्म कर्म समाधिना। तो यहाँ पर 6 बार ब्रह्म का यूज हुआ है। पहला जो हम कह सकते हैं ब्रह्म अर्पणम, अर्पणम वो होता है जिसके द्वारा यज्ञ में किसी चीज को अर्पित किया जा सकता है ना। जैसे कोई भी हम हवन करते हैं, है ना, कोई भी यज्ञ इत्यादि हो रहा है, तो हम एक चम्मच का इस्तेमाल करते हैं, मान लिया लकड़ी की चम्मच है, उससे घी हम उसके अंदर डाल रहे हैं। तो अर्पण क्या हुआ वहां पर, अर्पण हम, वो चम्मच हुई जिसके थ्रू हम हवन कुंड में कुछ डाल रहे हैं, है ना। और दूसरा ब्रह्म हवि, जो भी आहुतियां, घी, घी इत्यादि जो भी हम डाल रहे हैं, तिल इत्यादि जो भी है, वो हवि कहलाती है ना। तो हवि यहाँ पर घी का मतलब है, घी जो हम डाल रहे होते हैं। उसके बाद कहा गया है ब्रह्म अग्नौ, कि अग्नि के बारे में भी ब्रह्म का यहाँ पर यूज किया गया है। और उसके बाद कह रहे हैं ब्रह्मणा हुतम, जो हवन सामग्री है वो भी ब्रह्म है। आगे क्या कह रहे हैं कि जो गंतव्य है, ब्रह्मेव तेन गंतव्यम, गंतव्यम का एक्चुअली हमारा मीनिंग होता है डेस्टिनेशन। इसका एक्चुअल मीनिंग गंतव्य का मतलब होता है जहां पर जाना चाहिए, है ना। हमें कहाँ पर जाना चाहिए, भगवान के धाम पर जाना चाहिए, है ना। जो पहुंचने योग्य स्थान है उसे बोला जाता है गंतव्य। और फिर ब्रह्म कर्म समाधिना, जो कर्म है उसके बारे में भी ब्रह्म का वर्ड यूज किया गया है। तो अब इसको समझते हैं कि किस तरीके से ब्रह्म क्यों कह रहे हैं, है ना। तो अगर ये चीजें हम भगवान के बारे में अलाइन कर दें, देखिए जब तक हम भगवान से विमुख हैं तो हमें क्या लगता है, सारी चीजें जो है मैटर है, सब कुछ पदार्थ ही है ना। तो हम मान सकते हैं कि जो जिससे हवन कर रहे हैं, ये चम्मच मान सकते हैं जी उसको हम, है ना। तो भगवान से विमुख है, भगवान के बारे में नहीं जानते हैं, चम्मच केवल मान लेंगे कि जो अर्पणम है वो चम्मच, ये पदार्थ है ना। जो हवन कुंड में हम घी डाल रहे हैं ये भी पदार्थ है जी। और फिर आगे बताए जा रहे हैं अग्नि है, ये भी पदार्थ है जी, हम नहीं जानते क्या है ये। और फिर आगे बात हो रही है हवन सामग्री जो भी हम उसके अंदर डाल रहे हैं वो भी पदार्थ है। ऐसा अगर हम भगवान से विमुख हैं तो ऐसा मान सकते हैं। पर जब हम भगवान के जब हम कृष्ण भावना भावित हो जाएंगे तो हम समझ पाएंगे कि जो हम कलयुग में कीर्तन कर रहे हैं, जो हरिनाम संकीर्तन कर रहे हैं, वो महायज्ञ है ना, विशिष्ट नाम यज्ञ है ये,
पहले के समय पर क्या होता था कि मंत्र उच्चारण किए जाते थे और अग्नि प्रज्वलित हो जाती थी। बट आज के समय में ऐसा नहीं मिलते हैं हमें ब्राह्मण लोग। तो क्या करना पड़ता है, हम माचिस के माध्यम से जलाएंगे और जो भी लकड़ी है उस पर भी कपूर डाल देंगे, तब जाकर के वो अग्नि कुछ प्रज्वलित होगी। हो सकता है कुछ देर बाद बुझ भी जाए, और उसमें सबसे पहले तो धुआं निकलता है ना। तो ऐसा काम हो गया आजकल। बट जो हरिनाम संकीर्तन महायज्ञ है उसमें क्या है, हम अर्पणम, जो चम्मच है वो क्या चीज है, ये जिह्वा है। इस जिह्वा के थ्रू हम हरि नाम रूपी हवि, हवि मतलब जो घी डाल रहे हैं हम, वो जीभ के माध्यम से, चम्मच जो है वो हमारी जीभ है, जिह्वा है, उसके माध्यम से जो हवि है, हवि मतलब हरि नाम, जो कि हम उसमें डाल रहे हैं, और वो हवन कुंड में यानी कि हमारे कर्णों में डालते हैं। तो ये जो है हरि नाम संकीर्तन महायज्ञ है ना। जब हम कृष्ण भावना भावित हो जाएंगे तो हम समझ पाएंगे कि ये जो जिह्वा है, ये भी भगवान कृष्ण के कृपा से ही, है ना, कि हम भगवान कृष्ण के समर्पण में ही, भगवान कृष्ण की शरणागति में ही इसको लगा रहे हैं, उनकी सेवा में हम लगा रहे हैं। तो ये जो अर्पणम है ये भी ब्रह्म हो जाएगी, भगवान ही हो जाएगी ये, मतलब है ना, सब कुछ ट्रांसेंडेंटल हो जाएगा, ऐसा बताया गया है। और जो हम हरि नाम डाल रहे हैं वो तो ट्रांसेंडेंटल है ही, हमारे कर्ण के माध्यम से वो हमारे हृदय में जो परमात्मा बैठे हैं वहां तक वो हरि नाम पहुंचेगा, इस हवन कुंड कर्ण के माध्यम से, है ना। ब्रह्म अग्नौ, जो अग्नि वहां पर प्रज्वलित होती है, वो अग्नि भी भगवान का ही रूप है, अग्नि भी ब्रह्म हो जाती है। देखिए जब विराट रूप का वर्णन आता है चैप्टर 9 में, तो बताया जाता है अग्नि जो है भगवान, अग्नि में हम सामग्रियां डालते हैं। देखिए कोई भी जैसे हवन हो रहा होता है तो क्या करते हैं, उसमें जो भी हम भोग लगाना चाहते हैं तो वो डायरेक्ट अग्नि के अंदर डाल देते हैं, और ये मानते हैं कि तो भगवान के मुख से निकल रही है अग्नि, तो भगवान के मुख में ही वो जाएगा, जो जो भी चीज हम अर्पित कर रहे हैं, है ना। तो ये भगवान का ही रूप है ना, तो अग्नि भी ब्रह्म है। ठीक है, तो और गंतव्य जो भगवान का ही धाम है, भगवान के परम धाम पर हमारा जाना, हमें जाना चाहिए। और ब्रह्म कर्म समाधि ना, कि जो हम कर्म कर रहे होंगे वो भी ब्रह्म हो जाएगा, इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। पर यहाँ पर भगवान ब्रह्म का यूज कर रहे हैं। आगे जा करके जब चैप्टर 9 में पहुंचते हैं, जब अर्जुन ऐसा कह देते हैं कि शिष्यस्ते हम पाहिमाम त्वम प्रपन्नम, कि मैं आपके शरणागत होता हूँ, है ना, जब हमारी भी श्रद्धा राइज होती है, अर्जुन का ही नहीं, कि हम अब चैप्टर 4 के बाद आगे आगे धीरे पढ़ रहे हैं, है ना, तो हम जान रहे हैं भगवान का ऐश्वर्य क्या है। उसके बाद जब चैप्टर 9 में पहुंचते हैं, तो चैप्टर 9 में भगवान 9.16 में बताते हैं। माता जी एक बार वो 9.16 प्रोजेक्ट कर दीजिए प्लीज। हाँ, दिस इज 27 माता जी, दूसरा वाला प्लीज दिखाइएगा। यस। तो यहाँ पर देखिए भगवान क्या कह रहे हैं, अहम क्रतु अहम यज्ञ, स्वधा अहम, अहम औषधिम, मंत्र अहम, अहम एव आज्यम, अग्नि अहम हुतम। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि मैं ही हूँ सब कुछ, जो भी आप करते हो ना, यज्ञ कर लो, पितरों को दिया जाने वाला तर्पण कर लो, औषधि कर लो, दिव्य मंत्र कह लो, घी अग्नि आहुति जो भी है मैं ही हूँ। भगवान यहाँ पर साफ क्लियर कट बता रहे हैं, अब ब्रह्म नामक वर्ड का यूज नहीं कर रहे हैं, भगवान स्वयं रूप को ही बता रहे हैं कि मैं ही हूँ, है ना। तो जब हम चैप्टर 9 तक पहुंचते हैं तो भगवान क्लियर कट वहां पर बताने लगते हैं कि ये सारी चीजें मैं ही हूँ। तो ये चैप्टर 4 में भी भगवान इंडिकेशन दे रहे हैं कि ब्रह्म अग्नौ, ब्रह्म होतम, जो भी है ये ब्रह्म ही हो जाता है जब ये भगवान की सेवा में लग जाता है ना। जब हम भी क्या है, भगवान कृष्ण के ही अंश हैं, तो हमें भी भगवान की सेवा में ही लगना चाहिए। ये माता जी 9.27 भी दिखा दीजिए, साथ वाले नीचे। यस। तो यहाँ पर देखिए, यत् करोषि यत् स्नासि यत् जुहोषि ददासि यत्, यत् पश्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मद अर्पणम। तो मद अर्पणम यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुझको ही भेंट करो, हे कुंती पुत्र, जो भी कुछ करते हो, जो भी कुछ खाते हो, अर्पित करते हो, दान देते हो, तपस्या करते हो, मुझे अर्पित करते हुए करो। तो भगवान यहाँ पर क्लियरली बता रहे हैं कि मुझे ही अर्पित करो। आत्मीयता का भाव यहाँ पर और ज्यादा दिखाया जा रहा है
है ना। ब्रह्म क्या है एक्चुअली, अपूर्ण समझ है कि ब्रह्म ज्योति तक हम पहुंचे, वो उसी को मान लिया कि हाँ जी यही भगवान है, इसके आगे कुछ भी नहीं है। एक्चुअली वो है, भगवान के लिए ही यूज है वो वर्ड भी, बट वो अपूर्ण ज्ञान है। पूरा ज्ञान कब होगा, जब हम जानेंगे कि जो भी चीजें आ रही है डायरेक्ट भगवान को ही जा रही है, उनकी ज्योति तक नहीं जा रही है ना। जब हम भगवान का इस वर्ड को समझेंगे, मद अर्पणम, कि मुझे ही आप लोग इसको अर्पित करते हुए आगे करो, है ना, जो भी आप कार्य कर रहे हो मुझे ही अर्पित करते हुए करो, तो ये ज्यादा आत्मीय जैसा लगता है कि भगवान अपना पर्सनल टच यहाँ पर दे रहे हैं, है ना। तो यज्ञ रूपी महाअग्नि में जो भी चीज हम डालते हैं वो भी अग्नि ही हो जाती है, स्वाहा ही हो जाती है वो, है ना। तो इसी तरीके से है कि भगवान के साथ जो भी चीज मिलेगी वो भी ब्रह्म ही हो जाएगी, है ना। जैसे आग में डाला तो वो जैसे आग में डल गया। कंडीशन सोल को क्या दिखता है, हमेशा मैटर ही दिखाई देता है, पदार्थ ही दिखाई देता है ना। बट हमें करना क्या चाहिए, भगवान श्री कृष्ण की के लिए सब कुछ लगाना चाहिए, है ना। तो सारी चीजें जो है, ये मैटर भी स्पिरिचुअलाइज हो जाएगा, ये भी ट्रांसेंडेंटल हो जाएगा। जैसा कि कोई भी एक सर्वेंट होता है, वो हमेशा अपने मालिक की सेवा में लगा रहता है, जो भी कार्य करता है मालिक के लिए करता है, कि अरे मालिक को कैसा लगेगा, मैं इस घर की देख रेख कर रहा हूँ, मालिक पता नहीं कैसा फील करेंगे, ये इनके गेस्ट आए हैं, इनके साथ में कैसा बिहेव करूं, अभी गेट पर कौन आया, फटाफट से मैं गेट खोल दूं। इस तरीके से सर्वेंट हमेशा आगे पीछे घूमता रहता है, मालिक की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है। हमें भी सेम तरीके से भगवान कृष्ण के लिए कार्य करना चाहिए, कि हम भी भगवान कृष्ण के सेवक हैं, भगवान कृष्ण के हम दास हैं, है ना। तो हमें इस तरीके से कार्य करना चाहिए, है ना। फिर ऐसा करने से क्या होगा, यहाँ पर आ रहा है ना ब्रह्म कर्म के बारे में आ रहा था, है ना। ब्रह्म कर्म समाधि न, कि हम जो भी हैं भगवान के लिए कर्म करते रहें तो हम समाधि की अवस्था प्राप्त कर लेंगे। अच्छा, समाधि की अवस्था कई बार लोग क्या सोचते हैं कि ये एकदम निष्क्रिय वाली अवस्था होती है। समाधि में कोई चला गया एकदम ऐसे ही सुनसान सा बैठा हुआ है, उसे कुछ कुछ नहीं पता होता क्या हो रहा है। और ऐसा परीक्षित महाराज को भी डाउट हो गया था, जब शमीक ऋषि को उन्होंने देखा कि ये तो समाधि की स्टेज में है, बैठे हुए एकदम ध्यान मग्न मुद्रा के अंदर, तो उन्होंने क्या किया, एक मरा हुआ सांप उनके गले में डाल दिया। अरे वो सच में भगवान के समाधि में लगे हुए थे, भगवान का ध्यान कर रहे थे, तो उनके गले में जो भी डालोगे उनको कुछ नहीं पता लगेगा, है ना। तो सच में कुछ भी नहीं पता लगा शमिक ऋषि को। पर श्रृंगी ऋषि जो उनके पुत्र थे शमिक ऋषि के, है ना, तो जब उन्होंने ये देखा कि ऐसा गले में सांप डाल दिया गया है, तो फिर परीक्षित महाराज को श्राप दिया गया, है ना। तो ये जो समाधि की स्टेज है, जब सारी चीजें हम भगवान के ही सेवा में लगा देंगे तो एक स्टेज समाधि की भी आ जाएगी। बट समाधि कई बार लोग मान लेते हैं कि ये तो बहुत ही डीएक्टिवेटेड सी स्टेट है, कि ये तो निष्क्रिय स्टेट है, कि इसमें तो एक्टिव होता ही नहीं है इंसान, एकदम पैसिव स्टेट में बैठा होता है, मृत की तरह पड़ा होता है। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। समाधि की स्टेज इज द मोस्ट एक्टिव स्टेज, सबसे सक्रिय अवस्था है ये। जब हम समाधि की स्टेज में होते हैं और भगवान कृष्ण का ध्यान कर रहे होते हैं, है ना, उसमें ही व्यस्त रहते हैं, और फिर वो समाधि की स्टेज कहलाती है, और कहीं ध्यान नहीं जाता है फिर, केवल और केवल भगवान पर ही हमारा पूरा ध्यान रहता है ना। इसीलिए वो शमिक ऋषि के साथ हुआ कि उनका ध्यान पूरा भगवान के ऊपर ही केंद्रित था। और वो जो मरा हुआ सांप परीक्षित महाराज ने डाला, उसके उसके बाद भी कोई भी उनके साथ उनके उन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। एक जगह मैं सुन रहा था, एक बार ऐसा हुआ था वृंदावन धाम में, जब शिला प्रभुपाद थे तो कुछ विदेशी भक्त भी थे वहां पर, ज्यादा उस टाइम पर भक्त नहीं थे, और एक बंगाली भक्त वहां पर आ गया ना। वहां पर शिला प्रभुपाद बता रहे थे अष्ट विकार के बारे में, कि ऐसे ऐसे विकार आने लगते हैं, रोने लगता है इंसान, जमीन पर पड़ जाता है और भगवान कृष्ण के नाम पर रोने लगता है ना। तो ऐसा उस बंगाली भक्त ने सुन लिया, और फिर ये सुनने के बाद वो भगवान का दर्शन करके भगवान का नाम लेके रोने लगा, और जमीन पर लेट गया, और सारे वो विकार जो आते हैं उस तरीके से वो शो करने लग गया कि हाँ ये तो भगवान के साथ एकदम तदाकार हो गया है, भगवान से विरह फील कर रहा है। जो चैतन्य महाप्रभु एक्चुअली हमें उनके चरित्र से हमें देखने को मिलता है कि वो एक बार भगवान कृष्ण के विरह में पड़ जाते थे तो वो बेहोश हो जाते थे, है ना। वो वाले विकार अब ये बंगाली भक्त शो कर रहा है वृंदावन धाम में।
तो श्रील प्रभुपाद के पास भक्त आते हैं कि प्रभुपाद देखिए, वहां पर वो आप जो बता रहे थे लेक्चर में, वही चीज वहां पर भी हो रही है। ये सत्य घटना है ना। उस सत्य घटना में फिर आगे चल करके प्रभुपाद ये इंस्ट्रक्शन देते हैं, आप एक काम कीजिए, जो वो भक्त जमीन पर लेटा हुआ है ना, उसको जाकर के 2 लात मारिए पहले तो, है ना। वो 2 लात मारने के बाद भी अगर भक्त, अगर वो सच में भक्त होगा तो वो कुछ नहीं कहेगा। अगर वो उसको रिएक्ट करता है, आपके ऊपर फिर से अटैक कर देता है उसकी रिएक्शन में, तो फिर समझ जाइएगा कि वो नाटक कर रहा है ना। इस तरीके से होती है भक्त की स्टेट। समाधि में वो हमेशा ही रहते हैं, हमेशा भक्ति में लीन रहते हैं, हमेशा वो टॉलरेंस लेवल उनका बहुत हाई होता है, हमेशा सहनशील बने रहते हैं, सहिष्णु बने रहते हैं, है ना। तो वो इस तरीके से, जो लात अगर किसी भक्त को मार दी जाएगी, तो भक्त इस तरीके से स्वीकार कर लेगा कि ये तो भगवान का ही प्रसाद आ रहा है मेरे पास, है ना, भगवान ही स्वयं भेज रहे हैं, है ना। तो ये जो समाधि की स्टेट है, बिल्कुल ट्रांसेंडेंटल स्टेट है, और ये अ, सबसे एक्टिव स्टेट है ना। हम भगवान के अंश हैं, भगवान के साथ हमारा तदाकार हो रहा है, भगवान की समाधि में, कृष्ण ध्यान में हम लगे हुए हैं, कृष्ण की सेवा में लगे हुए हैं, कृष्ण के चिंतन में हमेशा लगे हुए हैं। वो समाधि की स्टेट है ना, सबसे एक्टिव स्टेट है ये। ऐसा नहीं मानना चाहिए कि ये सबसे निष्क्रिय स्टेट है। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो ये कृष्ण भावनामृत की प्रक्रिया है कि किस तरीके से हमें सारी चीजों को लेना चाहिए, कि हम भगवान कृष्ण के ही भक्त हैं, उनकी ही सेवा में सब कुछ को लगा देना है। हमें खुद को भी भगवान कृष्ण की सेवा में लगा देना है, जो भी कार्य हम कर रहे हैं वो भगवान कृष्ण की सेवा में हो जाए, है ना। फिर क्या होगा, जो कर्म के अंदर, जैसे पानी के अंदर नमक घुल जाता है, वैसे ही हमारे कर्म फल मिट जाएंगे। बट ये पानी अगर उड़ जाए फिर से नमक हो जाएगा, तो फिर कहाँ नष्ट हुए। अगर हम भगवान कृष्ण की सेवा में हमेशा लगे रहेंगे, जो भी कार्य कर रहे हैं भगवान कृष्ण के समर्पित होकर के करेंगे, तो फिर वो पानी के अंदर जैसे पानी घुल जाता है ना, ऐसे हमारे कर्म फल भी धुल जाएंगे, है ना। पानी को पानी में मिला दो, वो आप अलग नहीं कर सकते हैं कि ये कौन सा पानी था, वो कौन सा पानी था। इस तरीके से हमारे कर्म फल फिर घुल जाएंगे, और फिर हमारे कर्म के फलों को हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, अगर भगवान को याद करके ही सारे कार्य हम करेंगे। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो अगली बार इसको रीड करके फिर थोड़ा सा हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। आज समय काफी हो गया है, तो आज की कक्षा को यहीं विराम देंगे हम। तो मुझे क्षमा कीजिएगा जो भी त्रुटियां मुझसे हुई हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। आप सब भक्तों की जय।